यानी उनकी पूरी तरह से दीपावली प्रशासन के द्वारा बिगाड़ने का काम किया गया। प्रशासन के इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं। ये मानवीय जो अधिकार है, मानवता है, उसके विपरीत काम हुआ। आपने हाल ही में देखा होगा कि एनटीपीसी जो है अधिग्रहण का काम चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि एनटीपीसी के दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित दर्जनों किसानों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा किया गया अधिग्रहण पुनर्वास की नीति के खिलाफ है, जिसके कारण वो बेघर हो गए। यानी कि जितने लोगों का घर मकान तोड़ा गया, वो लोग आज बेघर, उनके पास घर नहीं है, छप्पर नहीं है, मकान नहीं है। किसानों ने बताया कि उन्हें अपना सामान हटाने का मौका नहीं दिया गया और बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। जबरदस्ती ले लिए हैं और हम लोग को बेघर कर दिए हैं। हम लोग सब बहुत परेशान हैं। 4 दिन से खाना नहीं बना, हम लोग नहीं खाए, सब परेशान, पूरे गांव वालों ने। कितने लोगों का मकान गिराया गया है? सभी को जितने थे वहाँ पे 75 लोगों का। कि वैकल्पिक तौर पर उन्हें कोई घर या मकान कहीं दिलाया नहीं गया जहां पर वो रह सकते हैं, जब तक उनकी मकान नई न बन जाए या जमीन न खरीद सके। ज्ञापन में किसानों ने मुख्य रूप से हाशिमपुर, सलाहपुर, रजौर और हुसैनपुर सुधाना गांव के निवासियों के लिए पुनर्वास हेतु जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन निर्बल वर्ग और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का पट्टा मिला था, उन्हें उसी रूप में पट्टा दिला जाए। और किसानों ने एनटीपीसी के किए गए वादे के अनुसार गेटेड कॉलोनी बनाने और विस्थापियों के अस्थायी रहने की व्यवस्था, भोजन, पानी और ग्राम प्रधान की देखरेख में आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि 16 अक्टूबर 2025 तक जो बच्चे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, जो बालिग हो चुके हैं, उनको सरकारी नीति 2012 के अनुसार अनुदान देने की बात भी कही गई है। यानी कि देखिए 2012 में जिन लोगों की बालिग हो गए थे, जो बच्चे परिवार के 18 साल के हो गए थे, उनको सुनने में आया कि लगभग 9 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। उसी के तौर पर यहाँ जो किसान अभी जो दूसरी टर्न में जिन लोगों को मकान उजाड़ा गया है, उनके घर को गिराया गया है, उन लोगों की मांग है कि हमारे जो बच्चे अभी फिलहाल के टाइम में यानी कि 16 अक्टूबर 2025 तक जो बालिग हो चुके हैं, कम से कम उनको 9 लाख की मुआवजा और अनुदान दिया जाए। ये परिवार की मांग है। और किसानों ने अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने की अपील की है। किसानों ने एनटीपीसी टांडा के अधिग्रहण पुनर्वास के बाद विस्थापित परिवारों को अगले 30 वर्षों तक एनटीपीसी के कुल वार्षिक लाभ का 30% दिलाने की भी मांग की है। ये किसानों की मांग है। और सलौर, रजौर और हाशिमपुर में जो भी मकान गिराए गए हैं, जो एनटीपीसी के अंदर आया, 2012 में कुछ मकानों को गिराए गए, कुछ मकान बचे थे जो 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को दोबारा जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है और यहाँ के प्रशासनिक के द्वारा मकान को खाली करवाया जाता है, गिराया जाता है, तो ये उन किसानों की बात है। अब फिलहाल के लगभग 2-3 दिनों के पहले का मामला है, जब यहाँ के वर्तमान के सांसद यानी कि अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा लोगों से मुलाकात की, और उन्होंने इससे पहले मुझे लगता है डीएम साहब से भी मुलाकात की थी। सबसे पहले आप वीडियो सुनिए, क्या कह रहे हैं लालजी वर्मा जी। कि एनटीपीसी टांडा के द्वारा सलाहपुर, रजौर, हाशिमापुर और हुसैनपुर सुधाना 3 गांव के लोगों को उजाड़ने का काम किया गया। हम लोग 12 तारीख को जिलाधिकारी से, मैं और पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री हीरालाल यादव जी मिले थे और उनसे ये आग्रह करने का काम किया था कि दीपावली तक लोगों के मकानों से उजाड़ने का काम न करें। हम लोगों के सामने सहमति व्यक्त किया था, लेकिन परंतु क्या कारण था कि उसके बाद भी किसी को बख्शा नहीं गया, पूरा का पूरा बुलडोज कर दिया गया। करीब 72 परिवार के लोगों को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। 2-3 सुझाव हम लोगों ने दिया था कि एक तो सीआईएसएफ की कॉलोनी बनी थी पहले एनटीपीसी में, उस सीआईएसएफ की कॉलोनी जो पुरानी थी वो अब खाली थी और पर्याप्त मकान थे। अब नया का उनका
मकान बन गया अस्थाई, तो उसमें सब शिफ्ट हो गए सीआईएसएफ वाले। तो हम लोगों ने यही कहा था, उनको राय दिया था कि सीआईएसएफ की जो कॉलोनी पुरानी है उसमें इन लोगों को, जिनको हटाया जाए, रखने का काम किया जाए, और साथ ही साथ सबको कम से कम 200 वर्ग मीटर की जमीन देकर और पुनर्वास करने का काम किया जाए। एनटीपीसी के सीएसआर फंड या किन्हीं भी तरीके से उनको मकान बनाकर दिया जाए। हमने देखने का काम किया कि एक गए वो पूरा ऊपर से पन्नी बांधकर, पल्ली जो आती है प्लास्टिक की, लगाकर 8 परिवार एक जगह खुले में रह रहे हैं। यानी उनकी पूरी तरह से दीपावली प्रशासन के द्वारा बिगाड़ने का काम किया गया। प्रशासन के इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं। ये मानवीय जो अधिकार है, मानवता है, उसके विपरीत काम हुआ। पुनर्वास नियमावली के तहत जिसका भी मकान लिया जाता है उसको बसाने का काम किया जाता है, जमीन दी जाती है। माननीय श्री सांसद लालजी वर्मा जी हैं, ये अम्बेडकर नगर के सांसद हैं और इन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और इन्होंने शायद डीएम साहब से बात भी की थी कि जिन लोगों को मकान उजाड़ना है अभी दीपावली तक उनके मकान को बचा देना चाहिए और दीपावली के बाद ये कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सांसद जी ने जो आग्रह किया था उनके आग्रह को भी नकार दिया गया है और इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि कुछ मामलों में सुनाई ये दे रहा है कि डीएम या प्रशासन के द्वारा जो है ये बात सामने आई थी कि उनको पुनर्वास बसाया जाएगा और उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी और पूरी मुआवजा दी जाएगी। लेकिन अगर अभी तक हम बात करें, जो जानकारी हमारे पास है कि उसमें अभी तक ज़्यादातर लोगों को मुआवजा या अनुदान या फिर उनकी जो मांग है कि 16 अक्टूबर से जब ये बुलडोजर चला इसके बाद से जो बच्चे अब तक यानी कि 2025 में जो तब बालिग हुए हैं उनको अनुदान मिले 9 लाख रुपए जैसे पहले के किस्तों में मिला था, ये मांग परिवार की है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि मुआवजा सभी को मिल नहीं पाया है या उनकी कुछ मांगें अभी अधूरी है। आपकी जो राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।